अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा लोग, अभी जो हम लोग सीखेंगे, इंटरेस्टिंग है, अभी जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको तुरंत सिखाएं, जल्दी इस चीज को समझना है, जल्दी इस चीज को सीखना है, तो बस थोड़ा सा समय दीजिए, आराम से सीख जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बड़ा आसान सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसकी व्यवस्था? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। बस इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुरंत 5 मिनट में सीख जाइएगा। कहने को लोग बहुत टाइम इस पर लगा देते हैं, लेकिन 5 मिनट लगेगा और दोबारा भूलिएगा भी नहीं। सीखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। एक छोटा सा बात जानिए, आप सुनते होंगे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में, फिर किस में जाता है? 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे जाता जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सब चीज सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आप सब भी जानते हैं कि s, p, d और f ये चारों कौन सेल है? सब सेल है, जिसको हम लोग उपकक्ष कहते हैं, है ना। कोई आपसे बोले कि s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप जवाब दीजिएगा 2। अच्छा, b में मैक्सिमम s में कितने हो सकते हैं? तो 2, ठीक है। अच्छा, p में कितने? तो 4 बढ़ाइए 6, d में कितने? 4 बढ़ाइए 10, f में कितने? 4 बढ़ाइए तो 14। मतलब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। p में कितने हो सकते हैं? 6। d में कितने हो सकते हैं? 10। f में कितने हो सकते हैं? 14। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11। मतलब जो हमको सजाना है वो भी कितना? 11। नहीं आया समझ में? जो एटॉमिक नंबर होगा वही किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का। अभी आप सीखे ना कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको किसको अरेंज करना है? इलेक्ट्रॉन को। तो बस करते हैं, क्या प्रॉब्लम होना है? अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s। कितना पुराना है बच्चा लोग? 11। कितना पुराना है? 11। अब 11 पुराना है, इसका मतलब इसी को ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो करना है, क्या दिक्कत है? सबसे पहले 1s, s में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, तो 1s2। आ रहा है समझ में? अच्छा, 2s में कितना हो सकता है? बोलो 2। s में कितना हो सकता है? 2। कितना पुराना है? 11। 2p में 6, कितना पुराना है? 11। देखो तो 11 पुर गया क्या? 6 2 8 2 कितना? 10। तो 3s में 1। याद रखना, कभी भी s में 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा है तो आगे बढ़ेंगे, कम हो गया तो उसमें कम लिख देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। p में 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। बोलो लिखने आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो लिखना है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ऑर्डर अपने को पता है। ऑर्डर का मतलब ये 1s2 18 पुराना है और इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और s में कितना हो सकता है? 2। पुराने कितने हैं? 18। तो 1s के बाद फिर 2, 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2। कितना हो गया? 6 2 8 2 10, 10 2 12 और 3p6। बोलो 18 हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये हमको ऑर्डर याद नहीं रहता है, ये ऑर्डर हम याद रख नहीं पाते हैं। बचपन में हम डिब्बा काटने वाला पढ़े थे, ऐसे ऐसे जो 9th क्लास में टीचर आपको पढ़ाए होंगे, तो वो भी याद नहीं रहता है। डिब्बा काटने बैठते हैं तो भूल जाते हैं कहाँ किसको किससे काटें। तो वो सब का एक तोड़ है, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। वो ट्रिक भूल ही नहीं सकते हैं आप। तो आप पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम उस ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए बच्चा लोग ध्यान देते हैं, सुनते हैं। अब देखो सुनो, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, है ना। अब मेरा बात ध्यान से सुनना कि इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको अभी क्या बताया? हमने आपको भी बताया कि कैसे लिखते हैं, लेकिन उस ऑर्डर को याद रखना कितना मुश्किल है। s सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में 6, d में 10, f में 14। लेकिन एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, बड़ा फनी सा ट्रिक है, बड़ा फनी सा है, लेकिन याद रखने के लिए फनी ट्रिक ज्यादा जरूरी होता है। आजकल का जो बच्चा है वो फनी ट्रिक को ज्यादा याद रखता है, इसलिए फनी ट्रिक है। क्या है ट्रिक वो समझ लीजिए। ट्रिक है, याद रखना है, साले साहब। एस का मतलब क्या हुआ? साला मतलब पत्नी का भाई। पत्नी का भाई मतलब क्या? इज्जत देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो घरे मार पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इज्जत दीजिए। तो साले साहब, और इसको इज्जत चाहिए, और इज्जत क्या देंगे? प्यारे साले, प्यारे साले, है ना। और इज्जत दे दिए।
और चाहिए इसको इज्जत, तो डियर प्यारे साले, डियर प्यारे साले, साले साहब, प्यारे साले, प्यारे साले, डियर प्यारे साले, डियर प्यारे साले। अब इज्जत दे नहीं पा रहे हैं, इज्जत मन से नहीं निकल रहा है, तो इज्जत क्या करे, लेकिन मजबूरी देना पड़ेगा। तो मन में बोल रहे हैं ये फालतू, फालतू आदमी है ना, फालतू डियर प्यारे साले। तो फालतू मन से बोले थे, लेकिन डियर प्यारे साले डर से। डर तो समझ ही रहा है किसका, तुम लोग का बियाह नहीं ना हुआ इसलिए तुम लोग को पता नहीं है। डियर प्यारे साले, डियर प्यारे साले, है ना, नहीं डियर प्यारे साले और क्या, हाँ फालतू डियर, फालतू डियर प्यारे साले। ऑर्डर हो गया, साले साहब, प्यारे साले, प्यारे साले, डियर प्यारे साले, डियर प्यारे साले, फालतू डियर प्यारे साले, फालतू डियर प्यारे साले। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता? अच्छा एक चीज बताओ बच्चा लोग, एक सवाल का जवाब दो सब लोग, कि सवाल का जवाब क्या है कि एस कौन सा सबसेल है, पहला, पी कौन सा है, दूसरा, डी कौन सा है, तीसरा, एफ कौन सा है, चौथा। बस लगा लो। 1s के बाद यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, है ना, और देखो है क्या 7, और यहाँ क्या होगा 8। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 2p, 2p के बाद 3p, उसके बाद 4p, उसके बाद 5p, उसके बाद 6p, उसके बाद 7p। चलो d बनाओ, 3d, 4d, 5d और कौन d, 6d। अच्छा 4f के बाद 5f। लो पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। मतलब यहां तक पहुंचोगे तो 118 पहुंच जाएगा। मतलब कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है एमपीटी, उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118। अब आपसे 118 तक का बोलेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर 118 तक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। और आप बताइए कि क्या आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा? ऑर्डर तो खुद बना सकते हैं। बोला एग्जाम में कि 60 का एटॉमिक नंबर 60 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो क्या करेंगे, साइड में कहीं ऑर्डर बना लेना है, ऑर्डर बना के और उसका लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब किसी का भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये हाँ एग्जाम्पल बहुत है, कोई भी लिख लो। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, लिखना है, बताओ ऑर्डर यहीं से नहीं स्टार्ट होगा। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। चलो लिखो, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 20 पुराना है, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 3s के बाद 3p, 12 6 18, 4s2, 20। कहीं तक तुमको पहुंचना होगा। देखो जोड़ के दिखा दें, 2 और 2 4, एस में 2 होता है, पी में कितना होता है, डी में 10, एफ में 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 2 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 2 56, 56 और 14 कितना होगा, 70, 70 और 10 80, 80 6 86, 86 2 88, 88 और 14, 88 14 कितना, 102, 102 और 10 112, 112 6 118 तक लिख सकते हो। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आप एटॉमिक नंबर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कितना तक लिख सकते हैं, 118 तक, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। कोई दिक्कत? तो बोलो ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो। तुम लोग क्या कर लिख ले सब लोग, ट्रिक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ट्रिक भूल जाएगा? अब कोई भूलेगा? ये सब भूले वाला बात है। शादी ब्याह हो जाएगा तो ये नहीं भूलेगा, है कि नहीं? शादी होगा जैसे तू अपना देखेगा जोरू का भाई को, फिर तुम्हारा दिमाग बाप रे बाप, ये ट्रिक है, तो ट्रिक है, ये ट्रिक है। नहीं तो फिर हमको बुलाना नहीं है। फिर ये क्या बोलते हैं, ये बेसिक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि टाइम खत्म हो गया है, समय चूंकि हो गया है, 9 बज गया है, लेकिन इसलिए क्या है कि अभी हम थोड़ा इसको और कंटिन्यू करना है। इसमें और एक सिखाना है एक चीज़, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला स्लाइड भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिए। तुम बचपन से तो 288 वाला पढ़ा है ना, लेकिन हम तुमको 3-4 तरीका सिखाए हैं। ये पहला तरीका हुआ जो हम लगता है कि भूलने वाला नहीं है। एक स्टैंडर्ड तरीका सिखाएंगे जो आपको किताब में देखने को मिलेगा, तो हमको लगता है कि अगले क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज में कोई दिक्कत है? पक्का?